हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2977 देख रहे हैं, मिनिमम कॉस्ट टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू। तो यहाँ पे हमें जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग्स ही होंगी, सोर्स और टारगेट, और हमें सोर्स को टारगेट में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ ओरिजिनल एंड चेंज्ड एरे। ठीक है, तो हमारे पास जो ओरिजिनल और चेंज वाली एरे है उसमें कोई भी जो स्ट्रिंग है उसको हम कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो हमारी कॉस्ट होगी वो हमारी ये कॉस्ट वाली एरे में दी है। ठीक है, तो हमें अपनी सोर्स स्ट्रिंग को टारगेट स्ट्रिंग में मिनिमम कॉस्ट के साथ कन्वर्ट करना है। तो अभी इस प्रॉब्लम को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन अप्रोच देखते हैं। तो हमारी जो प्रॉब्लम 2977 है ये 2976 का एक्सटेंशन है। तो उस प्रॉब्लम में हमें ये पूछा गया था कि हम किसी सोर्स से टारगेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं विद मिनिमम कॉस्ट। लेकिन वहाँ पे जो ओरिजिनल और चेंज वाली एरे थी वहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर्स थे, ठीक है, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स थे, और जिनको हमें दूसरे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करना था विद द हेल्प ऑफ सम कॉस्ट। लेकिन इस वाली प्रॉब्लम में इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर्स हमें पूरी पूरी स्ट्रिंग दी होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। तो हमारी जो सोर्स और टारगेट की जो लेंथ है वो सेम होगी। दूसरी चीज़, अगर हम ओरिजिनल वाली एरे की किसी भी स्ट्रिंग में हैं तो चेंज वाली एरे की उस कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग की लेंथ हमारी सेम होगी। तो जैसे यहाँ पे अगर BCD है तो यहाँ पे इस वाली स्ट्रिंग की लेंथ भी इसके बराबर होगी। तो हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि अगर हम किसी एक लेंथ की स्ट्रिंग में हैं तो किसी दूसरी लेंथ की स्ट्रिंग में तो ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, थर्ड थिंग, हमें जब भी अपने सोर्स को टारगेट में कन्वर्ट करना है तो हम कुछ सबस्ट्रिंग पिकअप कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर हमने कोई I से J तक की सबस्ट्रिंग पिकअप करी, ठीक है, तो हम ये I से J तक वाली जो स्ट्रिंग है ये हम बार बार पिकअप कर सकते हैं टू गेट द बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमने यहाँ से यहाँ तक की कोई स्ट्रिंग पिकअप करी, उसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ से फिर से पिकअप करना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम ये जो स्ट्रिंग्स पिकअप कर रहे हैं दिस शुड बी डिसजॉइंट। ठीक है, तो डिसजॉइंट का मतलब बस इतना सा है कि अगर हमने कोई एक बार एक स्ट्रिंग पिकअप कर ली तो हम उस वाली स्ट्रिंग में वापस से कुछ भी पिकअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को पूरा पूरा पिकअप कर सकते हैं वापस से, ठीक है, लेकिन हम उस स्ट्रिंग का कुछ पार्ट पिकअप नहीं कर सकते अपनी दूसरी स्ट्रिंग में। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारी जो स्ट्रिंग्स हैं वो डिसजॉइंट होनी चाहिए जब हम पिकअप कर रहे हैं। तो अगर हम इस वाले एग्जाम्पल में देखें कि हम मिनिमम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे A और A है तो यहाँ पे कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना है हमें। उसके बाद हम यहाँ पे B पे आ रहे हैं, तो B है जो C पे चेंज हो रहा है, उसके बाद C जो है वो D पे चेंज हो रहा है, और जो D है वो E पे चेंज हो रहा है, और हमारे पास BCD करके एक जो स्ट्रिंग है वो अपनी ओरिजिनल वाली एरे में पड़ी हुई है। ठीक है, तो हम BCD को CDE में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो इसकी कॉस्ट होगी वो होगी 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 कॉस्ट अपनी ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे F G में कन्वर्ट हो रहा है, G H में कन्वर्ट हो रहा है, H और H सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास FGH करके भी एक स्ट्रिंग है जो कि पहले THH में कन्वर्ट हो रही है, फिर ये जो THH वाली स्ट्रिंग है इसको हम GHH में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट आएगी दैट इज़ गोइंग टू बी 3 + 5। तो 1 + 3 + 5 विल बी द फाइनल कॉस्ट फॉर कन्वर्टिंग दिस सोर्स स्ट्रिंग टू टारगेट स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सोल्यूशन अप्रोच देखें तो यहाँ पे अगर हमें सोर्स से टारगेट की तरफ जाना है तो हम दो चीज़ें कर सकते हैं किसी भी इंडेक्स I पे। तो अगर हमारे कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं तो हम आगे वाली स्ट्रिंग्स के लिए चेक कर सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट है वो क्या आ रहा है, वो निकालो। अदरवाइज हम अपने इस करंट इंडेक्स पे देखेंगे कि किस किस लेंथ की हमारी सबस्ट्रिंग्स बनना पॉसिबल है। तो यहाँ पे एक A लेंथ की सबस्ट्रिंग पॉसिबल है, एक AB, एक ABC, एक ABCD, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारी सबस्ट्रिंग बनना पॉसिबल है। ठीक है, तो हम उन सारी सबस्ट्रिंग के लिए ये चेक करेंगे कि हमारी जो ये ओरिजिनल वाली मैपिंग है ना, इसमें कोई पॉसिबिलिटी है स्ट्रिंग की। अगर पॉसिबिलिटी है तो हम उसको कैसे टारगेट वाली स्ट्रिंग में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और उसकी जो कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी। तो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है समझना, अभी हम धीमे धीमे इसको अनपैक करेंगे। तो अभी हम लोग पहले ये समझते हैं कि हम अपने जो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स है वो किस तरीके से पिकअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम रिकर्सिव हेल्पर फंक्शन की हेल्प से अपना जो सॉल्यूशन है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो इनिशियली हम अपना जीरो इंडेक्स भेजेंगे और सोर्स और टारगेट स्ट्रिंग भेजेंगे। ठीक है, तो हमें इस इंडेक्स पे हैं, अभी हम लोग जीरो इंडेक्स पे हैं और हमें सोर्स से टारगेट में कन्वर्ट करना है। अभी हमें काम कैसे करेंगे, तो अगर हमारी जो कैरेक्टर्स है वो मैच हो रहे हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, तो हम ये भी देख सकते हैं कि क्या पता हमें नेक्स्ट वाले इंडेक्स से जो आंसर है वो अपना मिल जाए, है ना। या फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे इस पर्टिकुलर इंडेक्स से सोर्स वाली स्ट्रिंग में जितनी सब स्ट्रिंग बन रही हैं उनको हम टारगेट वाली स्ट्रिंग में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं क्या। अगर कर सकते हैं तो जो उसकी कॉस्ट आ रही है उनमें जो भी मिनिमम कॉस्ट आ रही है ना, वो अपने आंसर के लिए अपडेट कर दो। ठीक है, तो ये वाला हमारा हेल्पर फंक्शन हम इस तरीके से कॉल करेंगे। तो ये जो हेल्पर फंक्शन है हम डिटेल में देखेंगे कि हम इसमें कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। अभी ये देखते हैं कि जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन वाली कॉस्ट है वो हम अपनी ओरिजिनल और चेंज वाली एरे से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो ओरिजिनल एरे है और चेंज एरे है वो हमारी इस तरीके से दी होगी। ठीक है, तो हमारी जो ओरिजिनल से चेंज वाली जो कॉस्ट है वो हमेशा डायरेक्ट नहीं निकल सकती है, क्योंकि हमको पता है कि अगर हमें FGH से
GHH में से ट्रांसफॉर्म करना है तो हमें पहले यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, फिर THH से GHH में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंसी है बिटवीन एनी टू स्ट्रिंग्स। तो ये जो डिपेंडेंसी वाला इशू है, इसकी वजह से हमें अपनी जो स्ट्रिंग्स हैं उनको एज अ ग्राफ देखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम इनको ग्राफ के नोट्स की तरह कंसीडर करेंगे तो हमें किसी भी स्ट्रिंग से किसी दूसरी स्ट्रिंग में जाने की जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ करनी है अभी यहाँ पे। तो ये वाला जो काम होता है हमारा, ये शॉर्टेस्ट पाथ वाला एल्गोरिदम करता है। तो इस शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को हम डाइक्स्ट्रा से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे हर एक स्ट्रिंग से पता करना है कि हर एक दूसरी स्ट्रिंग में जाने की जो कॉस्ट है वो क्या है। तो इसके लिए हम लोग फ्लॉयड वार्शल का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारा ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम होता है। तो जो हमारा डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम होता है वो हमारा सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम होता है। तो किसी भी एक नोड से बाकी नोड की जो मिनिमम कॉस्ट है वो हमें ये कैलकुलेट करके देता है। लेकिन हमें यहाँ पे सारे नोड्स से बाकी सारे नोड्स की जो कॉस्ट है वो पता करनी है। तो इसके लिए हम फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं, एंड दिस इज़ ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। तो ऑल पेयर का क्या मतलब है कि हमें किसी भी नोड से किसी भी दूसरे नोड की जो भी मिनिमम कॉस्ट है यहाँ पे वो पता चल जाएगी, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे फ्लॉयड वार्शल वाला एल्गोरिदम कैसे यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। तो पहली चीज़ तो हमारी जो ओरिजिनल और चेंज एरे में जो स्ट्रिंग्स हैं वो डिफरेंट लेंथ की हो सकती हैं। यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि हमारी एक ही लेंथ की स्ट्रिंग हमें मिल रही है। तो अगर हमारे पास डिफरेंट लेंथ की स्ट्रिंग है तो उसके लिए हमें जो अपना ग्राफ है ना वो भी डिफरेंटली बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक तरीके के जो लेंथ हैं उनको हम एक ग्राफ के अंदर रख सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, फिर इससे किसी और में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हम एक लेंथ से दूसरी लेंथ वाली स्ट्रिंग में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें सेम लेंथ वाली जो स्ट्रिंग्स हैं उनको सबको एक जगह रखना पड़ेगा, और उसके बाद हम उन पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स को एज अ ग्राफ कंसीडर करके उनके बीच में जो भी मिनिमम कॉस्ट आ रही है ट्रैवल करने की वो निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी ओरिजिनल एरे में जो भी स्ट्रिंग्स आ रही हैं उनको हम लेंथ के अकॉर्डिंग मैप कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हमारी यहाँ पे 3 लेंथ की एक स्ट्रिंग है तो यहाँ पे BCD हमारा मैप बनेगा यहाँ पे, और अगर हमारी ये 4 लेंथ की स्ट्रिंग है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा ये DEFGH वाला मैप बनेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इस मैप को कैसे पॉपुलेट करना है। तो हमने यहाँ पे लेंथ टू स्ट्रिंग्स वाला एक मैप ले लिया है। तो बेसिकली हमने जो ये लेंथ है वो ले ली है, उससे कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जितनी स्ट्रिंग्स होगी वो हमने रख ली हैं। और उसके अलावा हम एक कॉस्ट मैप भी ले लेते हैं। तो ये जो कॉस्ट मैप है बेसिकली हमें फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिदम में एक मिनिमम कॉस्ट वाली एरे चाहिए होती है, जो कि हमारा किसी भी नोड से किसी और नोड के लिए जो कॉस्ट होती है वो सेव करके चल रही होती है। तो इनिशियली हम यहाँ पे इन्फिनिटी लेके चल रहे होते थे, है ना, और उसके बाद अपनी जो कॉस्ट है वो यहाँ पे मिनिमाइज़ कर रहे होते थे। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस एरे वी आर यूजिंग दिस हैश मैप फॉर मैपिंग द कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले मैप में हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक स्ट्रिंग के कोरस्पॉन्डिंग ये देख रहे हैं कि हम कौन सी स्ट्रिंग्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी जो कॉस्ट है वो क्या आएगी। तो यहाँ पे इस एरे के कोरस्पॉन्डिंग जो मिनिमम कॉस्ट वाली मैपिंग बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी। हम A से यहाँ पे इस वाले मैप पे जा रहे हैं, तो इस वाले मैप में हमारे पास सारी एंट्रीज़ हैं जो कि हम A से जा सकते हैं। तो A से हम B पे जा सकते हैं विद कॉस्ट 2, तो हमने यहाँ पे मैप में ये वाली एंट्री डाल दी है। उसके अलावा हम AB से CD पे जा सकते हैं विद कॉस्ट 1, तो हमने AB के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे CD वाली एंट्री डाल दी है जो कि हम 1 कॉस्ट से जा पा रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम नोटिस करें तो AB से CD पे जा पा रहे हैं, फिर CD से हम EF पे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी जो कॉस्ट आएगी टोटल AB से EF पे जाने की वो आएगी 4। तो हम यहाँ पे ये वाली एंट्री भी डालेंगे, लेकिन ये वाली जो एंट्री है वो हमारी बाद में अपडेट होगी जब हम लोग इसको पॉपुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिदम। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि हमारा जो मैप है वो किस तरीके से हमारा पॉपुलेट हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों मैप्स को पॉपुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, बस अपनी जो ओरिजिनल लेंथ वाली एरे है इसको ट्रेवर्स करना है, और हमारे पास जो भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ निकालनी है और उसको हमको इस मैप में डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ वाले मैप में हमने अपनी जो करंट स्ट्रिंग है उसकी लेंथ निकाली है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी हमारा सेट है उसमें अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग डाल दी है, ठीक है। सिमिलरली हम मिन कॉस्ट को भी पॉपुलेट कर लेंगे। तो मिन कॉस्ट को पॉपुलेट करने के लिए हमारी जो स्ट्रिंग है करेंटली वो ओरिजिनल आई है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमको एक मैप बनाना है। तो इस मैप में हमें चेंज्ड आई वाली जो स्ट्रिंग है उसको डालना है। तो चेंज आई वाली स्ट्रिंग और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी कॉस्ट है वो हमने डाल दी है, ठीक है। तो ऐसे करके हम अपना जो ये मैप है वो पॉपुलेट कर लेंगे, और उसके बाद हमें यहाँ पे फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिदम लगाना है। तो ये जो फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिदम है हमें अपनी सारी स्ट्रिंग लेंथ के लिए लगाना है, ठीक है। तो हमारे इस वाले मैप में जितनी लेंथ की स्ट्रिंग्स आ रही होंगी ना, हमें सबके ऊपर ये वाला एल्गोरिदम लगाना है। तो इस एल्गोरिदम में हम क्या करेंगे, तो हम अपनी करंट लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग जो भी हमारी स्ट्रिंग्स आ रही हैं उनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक स्ट्रिंग है A, ठीक है, और हमारे पास 2 लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है AB और
CD, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रिंग्स हमारी इस वाले स्ट्रिंग वाली एरे में आ जाएगी। तो ये जो स्ट्रिंग्स आ रही हैं ये हमारे ग्राफ के सारे नोड्स रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास एक ही नोड है ग्राफ का, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास AB और CD 2 नोड हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें I से J नोड तक जाना है विद द हेल्प ऑफ K नोड, और ये देखना है कि जो हमारी कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ हो रही है क्या। तो हम K नोड से स्टार्ट करेंगे। तो हम सारे K नोड्स के लिए देखेंगे कि अगर हम I से J की तरफ जा रहे हैं तो हमारी जो कॉस्ट है वो क्या आ रही है, और अगर मिनिमाइज़ हो रही है तो इसको मिन कॉस्ट वाले मैप में अपडेट कर दो, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा फ्लड वाशर एल्गोरिथम की हेल्प से हमारा जो मिन कॉस्ट वाला मैप है वो पूरा पॉपुलेट हो जाएगा, और उसके बाद हम अपने सॉल्यूशन पे वापस से आ सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए हम एक हेल्पर फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और इनिशियली हमारा जो इंडेक्स है वो भेज रहे हैं, और ये जो सोर्स और डेस्टिनेशन हमारी स्ट्रिंग्स हैं वो भेज रहे हैं, ठीक है। तो हम किसी भी पॉइंट पे ith इंडेक्स पे हैं, और हम क्या करेंगे, i + L1, i + L2, i + Ln सारी जो लेंथ की हमारी सबस्ट्रिंग बन रही है ना, उनके लिए देखेंगे कि जो हमारी कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ हो रही है क्या, ठीक है। और वो जो भी मिनिमम कॉस्ट आएगी ना इन सब से, वो हम अपने आंसर के लिए रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो अभी ये वाला जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है एग्जैक्टली वो देख लेते हैं। तो हम इनिशियली अपनी जो करंट कॉस्ट है वो निकालेंगे, तो इसको हम मैक्स वैल्यू इनिशलाइज कर लेते हैं। तो अगर हमारे इंडेक्स I पे सोर्स और डेस्टिनेशन कैरेक्टर सेम है तो हम अपनी जो करंट कॉस्ट है वो अपडेट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अपना जो हेल्पर फंक्शन है वो हम I + 1 से कॉल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी एक हमें प्रोबेबल आंसर दे सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम जितनी भी हमारी स्ट्रिंग्स हैं सारी लेंथ की स्ट्रिंग्स को ट्रेवर्स करेंगे, और हर एक सब स्ट्रिंग के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट को निकालेंगे। तो अगर हमारे मैप में 1 लेंथ वाली स्ट्रिंग है तो हम उसके लिए पहले चेक करेंगे ये चीज़। तो पहले तो हमने एक छोटा सा चेक लगाया हुआ है, अगर हमारी जो I + लेंथ की वैल्यू है वो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ से ही बाहर निकल जा रही है तो हम उस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर इसकी जो लेंथ है वो सोर्स डॉट लेंथ से छोटी है तभी हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसको आगे कंसिडर करेंगे। तो हम पहले जो सबस्ट्रिंग्स हैं सोर्स और डेस्टिनेशन पे वो निकाल लेते हैं। तो जैसे अगर हमने I से 2 लेंथ की सबस्ट्रिंग ली तो हम यहाँ पे AB ले रहे हैं और यहाँ पे EF ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी सबस्ट्रिंग हो जाएगी दोनों सोर्स और टारगेट स्ट्रिंग के लिए। तो यहाँ पे हमारी सोर्स वाली स्ट्रिंग में जो भी करंट सबस्ट्रिंग आ रही है, यहाँ पे AB आ रही है जैसे, तो हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखना है कि मिन कॉस्ट में EF की कोई एंट्री है क्या, और अगर है तो जो उसकी कॉस्ट आ रही है वो मिनिमम है क्या अभी तक की कॉस्ट से। अगर है तो उसको अपडेट कर दो। तो हम यहाँ पे AB के कॉरस्पॉन्डिंग पहले तो जो भी हमारा मिन कॉस्ट वाला मैप है उससे जितनी भी हमारी स्ट्रिंग्स रीचेबल है वो निकाल रहे हैं, और उसमें देख रहे हैं कि हमारी जो डेस्टिनेशन वाली सब स्ट्रिंग है वो है क्या। अगर ये डेस्टिनेशन वाली सब स्ट्रिंग है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कॉस्ट आ रही है उसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो ये वाली जो कॉस्ट है हमने निकाल ली है, और इसके बाद हमने हेल्पर फंक्शन कॉल कर दिया है I + लेंथ के लिए। तो हमने यहाँ पे I से I + लेंथ वाली जो सब स्ट्रिंग थी उसको मैच करा लिया है, और इसके बाद हमने ये जो बची हुई स्ट्रिंग है इसके लिए यहाँ पे हेल्पर फंक्शन कॉल कर दिया है। तो हमको अब यहाँ से फिर से जो मिनिमम कॉस्ट होगी वो मिल जाएगी। उसके बाद हमारी करंट कॉस्ट में जो भी मिनिमम कॉस्ट होगी वो आ जाएगी, और इसको हम अपने आंसर के लिए रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल किया है हमने पूरा मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए। इसको हम आराम से मेमोराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ DP। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल चेंज कर रहे हैं I वाला, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक DP एरे ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी DP एरे में DP0 के कॉरस्पॉन्डिंग ये सेव कर रहे हैं मिनिमम कॉस्ट फ्रॉम करंट इंडेक्स, ठीक है। तो हम अपने इंडेक्स 0 से लेकर के लास्ट वाले इंडेक्स तक जो भी मिनिमम कॉस्ट आ रही है वो सेव कर रहे हैं, और DP1 में हम जो मिनिमम कॉस्ट फ्रॉम इंडेक्स 1 आ रही है वो सेव कर रहे हैं। सिमिलरली DPN में जो भी मिनिमम कॉस्ट हमारे लास्ट इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है वो सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास एट द एंड DP0 में आंसर आ जाएगा, एंड देन वी कैन रिटर्न दिस आंसर, ठीक है। तो अभी हम इसका कोड भी देख लेते हैं। तो यहाँ कोड में पहले कुछ इनिशियलाइजेशंस कर लेते हैं। तो हमारे पास मैक्सिमम 1000 लेंथ की सोर्स स्ट्रिंग हो सकती है, और ये जो ओरिजिनल एरे है हमारी इसकी लेंथ 100 हो सकती है, और हमारी जो कॉस्ट है वो 10⁻6 तक जा सकती है एट मैक्स। तो हमने इन सबको मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम जो हमारी कॉस्ट आ सकती है कन्वर्जन की वो निकाल ली है। अभी यहाँ पे हम लेंथ टू स्ट्रिंग वाला और मिनिमम कॉस्ट वाला मैप जो है वो इनिशलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी DP एरे है उसको इनिशलाइज कर लेते हैं। तो जो इसका साइज होगा दैट इज गोइंग टू बी सोर्स डॉट लेंथ +1। अपनी DP एरे में इनिशियली हम -1 फिल कर लेते हैं। तो अभी हम ये जो लेंथ टू स्ट्रिंग्स वाला मैप है और जो मिन कॉस्ट वाला मैप है इन दोनों को ही पॉपुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम अपनी जो ओरिजिनल वाली एरे है उसको ट्रेवर्स करेंगे। तो हमारी ओरिजिनल एरे में जो भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ निकाल लेते हैं, और इसको हम अपने लेंथ टू स्ट्रिंग वाले मैप में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेंथ के करस्पॉन्डिंग जो भी हमारी स्ट्रिंग्स हैं उसको हमने एक हैशसेट में ऐड कर दिया है, और ऐसे करके हम जितनी भी हमारी स्ट्रिंग्स आ रही होंगी इसमें सबकी लेंथ निकालेंगे और उनको हम अपने मैप में ऐड कर देंगे, ठीक है।
अभी इसके साथ साथ हम अपना जो कॉस्ट वाला मैप है उसको भी अपडेट कर लेते हैं। तो पहले तो अगर ओरिजिनल आई स्ट्रिंग नहीं है उस मैप में तो हम उसको डाल देते हैं। तो यहाँ पे मिन कॉस्ट वाले मैप में हमारे पास हर एक स्ट्रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग एक मैप है, ठीक है। और इस मैप में हमारे पास जिस स्ट्रिंग में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वो, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो, ये हमने रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ये वाला जो मैप है ये भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इस टेम्प वाले मैप में अगर चेंज आई की वैल्यू है तो हमें ये चेक करना है कि अभी हमें कोई बेटर एंट्री मिली है क्या, और अगर मिली है तो जो उसकी कॉस्ट है वो अभी जो मिनिमम कॉस्ट होगी उनमें से वो ऐड कर दो। तो हमें पहले इसकी जो कॉस्ट है करंट वो निकालनी है, और अपने मैप में अभी हम चेंज आई के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी मिनिमम वैल्यू आ रही होगी वो पुट कर देंगे। तो मैथ डॉट मिनिमम, तो अभी हमारी जो करंट कॉस्ट है ये या फिर हमारे पास जो कॉस्ट आई में वैल्यू है वो, इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू है इसको हम ऐड कर देंगे। तो इसको टाइपकास्ट भी कर देते हैं लॉन्ग में। अगर कोई एंट्री नहीं पड़ी हुई है वहाँ पे तो हमें अपने मैप में डायरेक्ट एंट्री डालनी है ये। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप चला करके अपना लेंथ टू स्ट्रिंग वाला जो मैप है और ये जो मिनिमम कॉस्ट वाला मैप है इसको पॉपुलेट कर लिया है, ठीक है। तो इनिशियली ओरिजिनल वाली एरे से चेंज वाली एरे में जो भी हमारी डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी स्ट्रिंग्स, उनको हमने अपडेट कर दिया है अपनी मिन कॉस्ट मैप में। तो अभी हम यहाँ पे फ्लड वार्शल एल्गोरिथम भी लगा लेते हैं, और ये जो एल्गोरिथम है हमारा हर एक लेंथ की स्ट्रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग लगेगा, ठीक है। तो हमें अपनी मैप में जितनी भी लेंथ की स्ट्रिंग्स हैं उनको निकालना है पहले। तो अभी अपनी जो भी करंट एंट्री है उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रिंग्स आ रही हैं उनको निकाल लेते हैं। तो ये जो सारी स्ट्रिंग्स हैं ये सब एक लेंथ की हैं, ठीक है। तो पहले हम 1 लेंथ वाली सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेस कर रहे हैं, फिर 2 लेंथ वाली, फिर 3 लेंथ वाली, और उन स्ट्रिंग्स की हेल्प से जो भी हमारा ग्राफ बन रहा है उसमें हम जो भी मिनिमम कॉस्ट हो रही है वो अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास कोई तो स्टार्ट स्ट्रिंग होगी और उससे हम एक मिडिल स्ट्रिंग में जाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम उस स्ट्रिंग से अपनी एंड स्ट्रिंग में जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम पहले लूप चलाएंगे अपनी सारी मिडिल स्ट्रिंग्स के ऊपर। इसके बाद हम अपनी जितनी भी स्टार्ट स्ट्रिंग्स हैं उससे देखेंगे कि हम कौन सी एंड स्ट्रिंग्स पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे बिफोर रनिंग दिस थर्ड लूप पहले ये चेक कर लेते हैं कि हमारे जो स्टार्ट स्ट्रिंग है ये वाली, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे मिन कॉस्ट मैप में कोई वैल्यू है क्या। अगर नहीं है तो इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास मिन कॉस्ट में कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब कि हम किसी मिडिल स्ट्रिंग में जा ही नहीं सकते हैं, तो एंड स्ट्रिंग में भी नहीं जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम जितनी भी स्ट्रिंग्स में जा सकते हैं फ्रॉम स्टार्ट स्ट्रिंग वो निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मिनिमम कॉस्ट। तो अगर हमारे फ्रॉम स्टार्ट की वैल्यू नल नहीं है, मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रिंग है जिस पे हम जा सकते हैं, और उसके अलावा इस फ्रॉम स्टार्ट वाले मैप में ये जो मिडिल स्ट्रिंग है जिस पे हमें जाना है वो भी होनी चाहिए, है ना। तो दिस शुड कंटेन मिडिल स्ट्रिंग। तो अभी हम अपनी स्टार्ट स्ट्रिंग से मिडिल स्ट्रिंग में जा सकते हैं, ये इतना हमने अपना कंफर्म कर लिया है, ठीक है। तो अभी मिडिल स्ट्रिंग से हम किसी और स्ट्रिंग में जा सकते हैं कि नहीं, उसके लिए भी मैपिंग निकाल लेते हैं हम। तो अगर हमारे फ्रॉम मिडिल मैप की वैल्यू नल नहीं है, इसका मतलब कि देयर आर सम स्ट्रिंग्स जिनमें हम ट्रैवल कर सकते हैं फ्रॉम मिडिल स्ट्रिंग, है ना। तो अभी हम उन सारी स्ट्रिंग्स को ट्रेवर्स करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक लूप रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस एंट्री की हेल्प से जो भी हमारी एंड स्ट्रिंग है पहले वो निकाल लेते हैं। तो स्ट्रिंग एंड इज गोइंग टू बी एंड एंट्री डॉट गेट की। तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो निकाल ली है हमने, और जो इसका कॉस्ट है वो भी निकाल लेते हैं। तो हमने अपनी एंड स्ट्रिंग निकाल ली है, और एंड स्ट्रिंग पे मिडिल स्ट्रिंग से जाने वाली जो कॉस्ट है वो भी निकाल ली है। तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर फ्रॉम स्टार्ट वाले मैप में ये एंड वाली स्ट्रिंग नहीं है तो पहले तो ये वाली स्ट्रिंग हम डाल देते हैं इसमें, और यहाँ पे जो भी मिनिमम कॉस्ट आ रही होगी उनमें से वो निकाल लेते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी मैथ डॉट मिनिमम, और इन दोनों में से जो भी हमारे ऑलरेडी स्टार्ट मैप में पड़ी हुई है कॉस्ट वो जो होगी, दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम स्टार्ट डॉट गेट एंड। और अगर हम मिडिल से होके जा रहे हैं तो जो कॉस्ट आ रही है वो, तो फ्रॉम स्टार्ट डॉट गेट मिडिल करेंगे हम लोग, फिर हम लोग जो भी कॉस्ट वाया मिडिल आ रही है उसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमने स्टार्ट से मिडिल पे गए और उसके बाद मिडिल से जो हमारी एंड पे जाने की जो कॉस्ट आ रही है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। और इसी कॉस्ट को हम अपने फ्रॉम स्टार्ट वाले मैप में अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी जो भी कॉस्ट आ रही है वो हम मिनिमम कॉस्ट अपडेट करते चल रहे हैं हर जगह, ठीक है। तो ये हमारा फ्लड वॉशर वाला पूरा एल्गोरिदम हो जाएगा। अभी हम अपनी मेन फंक्शन में आते हैं। तो यहाँ पे हमें एक हेल्पर फंक्शन कॉल करना है। तो हेल्पर फंक्शन में हम इंडेक्स 0 पास करेंगे और अपनी सोर्स और टारगेट स्ट्रिंग पास करेंगे, ठीक है। और अभी यहाँ पे ये वाला फंक्शन भी लिख लेते हैं। तो अगर हमारे इंडेक्स की वैल्यू सोर्स डॉट लेंथ से ज़्यादा आ रही है ना, तो हम यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। तो अभी अगर DPI की वैल्यू -1 है, इसका मतलब कि हमने यहाँ पे जो मिनिमम कॉस्ट है वो कैलकुलेट नहीं करी है। तो हम जो DPI की वैल्यू है वो पहले मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें इसी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है।
तो यहाँ पे बिफोर गोइंग इनटू द फॉर लूप एंड चेकिंग द कॉस्ट फॉर ईच लेंथ, हमें ये देखना है कि अगर हमारे सोर्स पे और टारगेट पे इंडेक्स आई पे जो कैरेक्टर है उसकी वैल्यू सेम है तो हम अपना आंसर आगे वाले इंडेक्स से भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो DPI की वैल्यू है हम हेल्पर फंक्शन में i+1 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये नोटिस करने वाली बात है, अगर हमारे कैरेक्टर सेम हो रहे हैं तो हम ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस कैरेक्टर से जितनी स्ट्रिंग्स बन रही है वो नहीं देख रहे हैं, हम वो भी देख रहे हैं, ठीक है। तो हमको नहीं पता कि हमारा जो आंसर है वो हेल्पर i+1 से मिलेगा या फिर अगर हम सारी स्ट्रिंग्स को 1 बाय 1 करके ट्रेवर्स करेंगे इस पर्टिकुलर इंडेक्स से तो मिलेगा, है ना। तो अभी हम अपने मैप से जितनी भी हमारी स्ट्रिंग्स आ रही हैं हर लेंथ की उनकी एंट्री निकाल लेते हैं। तो हमारी जो लेंथ है वो गेट की में मिल जाएगी हमें। तो इस वाली लेंथ की सारी स्ट्रिंग्स के लिए ट्रांसफॉर्म कॉस्ट चेक करने के पहले हमें ये देखना है कि i प्लस लेंथ की वैल्यू दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू सोर्स डॉट लेंथ, है ना। तभी हम ये वाली स्ट्रिंग जो है वो यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे पहले तो हम अपनी जो सोर्स वाली स्ट्रिंग है और जो टारगेट वाली स्ट्रिंग है उससे जो सबस्ट्रिंग बन रही है i+ लेंथ पे वो निकाल लेते हैं। तो जो ये वाली सोर्स वाली सबस्ट्रिंग है ये हमें देखना है कि मिनिमम कॉस्ट में है क्या, और अगर है तो उससे कोरस्पॉन्डिंग टारगेट सबस्ट्रिंग है क्या कोई, और अगर वो भी है तो जो कोरस्पॉन्डिंग कॉस्ट होगी ना वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मिन कॉस्ट में ये वाली सबस्ट्रिंग है तो पहले तो यहाँ पे जितनी भी स्ट्रिंग पे रीच कर सकते हैं वो निकाल लेते हैं, उसका मैप निकाल लेते हैं। तो अभी इस मैप में भी हमें ये देखना पड़ेगा कि टारगेट सबस्ट्रिंग है कि नहीं है, अगर नहीं है तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना, हम जा ही नहीं सकते उस टारगेट सबस्ट्रिंग तक। तो अगर यहाँ पे टारगेट सबस्ट्रिंग भी है तो हम यहाँ पे अब DPI की वैल्यू जो है वो अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट मिनिमम वैल्यू है वो क्या आ रही होगी, रीचेबल डॉट गेट टारगेट सबस्ट्रिंग। तो इस वाली सबस्ट्रिंग की जो भी कॉस्ट आ रही है वो, और अगर हमने हेल्पर फंक्शन कॉल किया यहाँ पे i+ लेंथ पे तो जो टोटल कॉस्ट आ रही है उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो हमारी जो DPI की वैल्यू है वो हम करंट DPI या फिर जो करंट मिनिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है, इनमें से जो भी मिनिमम होगी वो हमने DPI में अपडेट कर दी है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ दिस फंक्शन यहाँ पे हम DPI की वैल्यू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल, सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे एक्चुअली रिटर्न स्टेटमेंट हमारा मिसिंग है, तो वी हैव टू रिटर्न -1 इन केस अगर हमारा आंसर नहीं मिलता है, अदरवाइज हमें जो अपना आंसर आ रहा है वो रिटर्न करना है, ठीक है। तो अभी इसको सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम जो ये सोर्स वाली स्ट्रिंग है इसकी लेंथ अगर n मान लेते हैं और ये जो ओरिजिनल वाली एरे है इसकी लेंथ m मान लेते हैं, और यहाँ पे ऑन एन एवरेज अगर k लेंथ की स्ट्रिंग्स हैं तो ये जो पॉपुलेट कर रहे हैं मैप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ m × k होगी, ठीक है। और अगर हम फ्लॉयड-वाशर एल्गोरिथम की बात करें तो हमने यहाँ पे ऑन एन एवरेज अगर u मान लेते हैं, हमारे पास यूनिक स्ट्रिंग्स हैं, और अगर हम c मान लेते हैं काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग लेंथ्स, तो हम लोग C स्ट्रिंग्स के लिए ये जो फ्लॉयड-वाशर एल्गोरिथम में चला रहे हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी C × U³, ठीक है। और उसके अलावा जो हम यहाँ पे हेल्पर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उसके लिए अगर हम देखें तो हमने जो DP अरे ली हुई है साइज n की ली हुई है, और हर एक पोजीशन के लिए हम एक सबस्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ k, और जब हम हैश मैप में लुकअप कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू अगेन कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ k। तो अगर हमारे पास C था काउंट ऑफ यूनिक लेंथ स्ट्रिंग्स, तो दिस इज गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n × k × C, ठीक है। तो ये हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने ये लेंथ टू स्ट्रिंग वाला जो मैप लिया हुआ है और जो मिन कॉस्ट वाला मैप लिया हुआ है, दोनों में ही ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ m × k हम लोग स्ट्रिंग्स स्टोर कर रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ m × k एंड ऑर्डर ऑफ m × k। और ये जो हमारी DP अरे है दिस इज गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ n। So yeah, I think that was all for this video. Thank you for watching. I'll see you next one. Bye bye.